हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था रहीम के दोहे। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में इन दोहों के अर्थ आपको बताए थे। आगे आज की क्लास में ही इसके आगे के दोहों को पढ़ेंगे और साथ में किस प्रकार से आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं ये भी आपको लिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो स्टूडेंट्स, रहीम के दोहे चैप्टर नंबर 5 प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। साथ में कुछ शब्दार्थ भी हमने पढ़े हैं। आइए इसको रिवीजन करते हुए फिर आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, रहीम दास जी कहते हैं, रही मन देखी पड़ीन को, लघु नदी दिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीम दास जी ने क्या कहा है कि रही मन देख बड़े को, रहीम दास जी कहते हैं बड़े बड़ों को देखकर लघु नदी दिए डारी, जो छोटे हैं उनको त्याग मत कीजिए। यानी कि अब यदि हम व्यक्ति के संबंध में ले सकते हैं या वस्तु के संबंध में ले सकते हैं। यहाँ उदाहरण बताया है रहीम दास जी ने कि जहां काम आवे सुई, यानी कि आपको जो है बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर देना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर आपकी सुई काम आती है वहां आपका तलवार काम नहीं कर सकता है। जब आप कपड़े सिलोगे तो तलवार से तो नहीं सिल पाओगे, वहां आपको सुई की ही जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप तलवार मिल गई तो सुई को फेंक दे, उसको भी आप संभाल के रखिए। व्यक्ति के संबंध में यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि आपको बड़ों का संगत मिलने पर, बड़ों का साथ मिलने पर जो लघु या छोटे लोग हैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपके काम आता है। हर मोड़ पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो है महत्व होता है हर व्यक्ति का, इसलिए आपको जो है किसी का त्याग नहीं करना चाहिए, आपको जो है सबका सम्मान करना चाहिए। तो रहीम दास जी ने कहा है कि रही मन देखी बड़ीन को, बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर आपका तलवार किसी काम का नहीं है। वहां पर तलवार जो है उस काम को नहीं कर सकती है। आप तलवार से कभी भी कपड़ों को नहीं सिल सकते हैं। इसलिए आपको हर वस्तु को संभाल के रखनी चाहिए। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। तो दो संबंध में यहाँ पर रहीम दास जी का भाव क्या है कि बड़े लोगों का साथ मिलने पर या बड़े लोगों का साथ आपको जब मिल जाता है तो आपको छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। चलिएगा, इसे आप नोट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका दूसरा दोहा है, रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीम दास जी कहते हैं तरवर कहा जाता है वृक्ष को, पेड़ को। जिस प्रकार से पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब, सरवर यानी तालाब, अपने सरोवर का जो पानी है वो स्वयं नहीं पीते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कहीं रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रकार संपत्ति सचहि सुजान, सज्जन व्यक्तियों की जो संपत्ति है वो अपनी संपत्ति का संचय यानी कि इकट्ठा वो किस लिए करते हैं, पर काज हित, दूसरों के काज के लिए, दूसरों के हित के लिए वो अपनी संपत्ति को संचित करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। तो तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, सरोवर यानी तालाब अपने जलाशय का पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं परकाज के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो धन संचय करता है स्वयं के लिए, और वो ना तो स्वयं उसका भोग कर पाता है और ना ही दूसरे लोग उसका भोग करते हैं। तो फिर जाके वो किसी दूसरी तीसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं जो है वो धन
संपत्ति आपकी कहीं ना कहीं जो है बिखर जाती है। क्योंकि देखिए हमने कितनी भी धन संपत्ति यहाँ पर इकट्ठा की, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी धन, उनके पास बहुत सारे क्या थे, बहुत धन संपत्ति थी। तो आज वो संपत्ति आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति तो बंटती रहती है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति, अपने धन दौलत का जो संचय है वो इकट्ठा करते हैं लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जो मूर्ख और स्वार्थी लोग होते हैं वो स्वयं के लिए उस धन, उस वैभव का जो है संचय करते हैं और इकट्ठा करते ही रह जाते हैं, स्वयं भी उसका भोग वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जो है जिस प्रकार जो है प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति जो है वृक्ष में जो फल लगते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, दूसरे के लिए, वो स्वयं के लिए वृक्ष जो है फल का उत्पादन नहीं करता है। जो तालाब है उसमें जो पानी होता है वो स्वयं नहीं पीता, बल्कि वो दूसरों के लिए, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए जो है वो परोपकार के लिए वो पानी देता है। ठीक है, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो प्रकृति के नियम को देखता है, उस फल का ही, उस वृक्ष का ही महत्व है जिसमें फल लगते हैं, और फल लगने के बाद लोग उस फल को खाते हैं और उस वृक्ष पर जो है वो धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो उस वृक्ष में हर साल फल लगते हैं, है ना। और देखिए कुछ कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें फल नहीं लगते हैं, तो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो स्वार्थी व्यक्ति चाहे कितना भी अपना धन संचय कर ले, उसका मान सम्मान समाज में नहीं होता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने संपत्ति को लाचार गरीबों में बांटता है, लोगों, जरूरतमंद लोगों को देता है, तो उसका धन जो है बढ़ता जाता है। क्योंकि धन की गिनती नहीं होती है, गिनती होती है मनुष्य के कर्मों का, वो किसके लिए क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। इसलिए जो है अपनी धन संपत्ति का हमें जो है हमेशा परोपकार के लिए जो है संचय करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। तो रहीमदास जी हमें यही सिखाते हैं इस दोहे में। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी धन संपत्ति का जो संचय है, वो जो इकट्ठा हम कर रहे हैं, वो किसी के काम आए, किसी जरूरतमंद के वो काम आए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। आगे रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए यानी कि खींच कर, झटके से खींच कर आपको जो है, रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है वो बड़ा ही क्या है, कच्चा है, उसे जो है बड़ा ही जो कमजोर है, कोमल है, इस धागे को आपको झटके से खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो प्रेम का जो संबंध है वो बड़ा नाजुक होता है। जिस प्रकार से एक धागा है और आपने उस धागे को झटके से तोड़ा, तो वो जो धागा है वो टूट जाता है, और जब वो टूटता है तो फिर वो जुड़ नहीं पाता है, और अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले जैसे नहीं जुड़ पाता है। यानी कि अगर आपने अपने मुख से किसी को गलत वचन कह दिए, आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं किसी के साथ, लेकिन आपने कुछ गलत कह दिया, तो वो हमेशा मन मुटाव के रूप में उसके मन में रहता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है वो बड़ा कच्चा है, बहुत कमजोर है। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम के धागे को आपको झटके से खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि एक बार टूटने से वो फिर से नहीं मिलता है, और अगर मिल जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बहुत अच्छा, यमक अलंकार का भी ये उदाहरण है, आगे हम अलंकार भी पढ़ेंगे। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब सून है, सब सूना सूना है। अब क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। पानी गए न उबरे, अगर इनमें से पानी चला गया, किसमें से, मोती मानुष चून, इन तीनों में अगर पानी ना हो तो इनका महत्व ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर पानी का जो तीन अर्थ यहाँ पर आया है, वो पानी के तीन अर्थ क्या हैं? सबसे पहले पानी का अर्थ है चमक से, दूसरा अर्थ है पानी का चरित्र या विनम्रता से, और तीसरा अर्थ है यहाँ पर जल से, जो पानी आप पीते हो। तो इस पानी का यहाँ पर तीन अर्थ है।
तो ये देखिए जो दूसरी पंक्ति है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। और यमक अलंकार में बेटा हम क्या कहते हैं, एक शब्द के तीन अलग अलग अर्थ, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। तो शब्द तो यहाँ पानी कहा है, लेकिन देखो मोती के संबंध में पानी का अर्थ है चमक से, क्योंकि अगर मोती में चमक ना हो तो उस मोती का मूल्य नहीं होता है। मनुष्य के संबंध में चरित्र से है, विनम्रता से। मनुष्य में विनम्रता ना हो तो उस मनुष्य का जो है जीवन भी व्यर्थ है। और यदि चून यानी आटे में हम जल न मिलाएं तो उसके बिना जीवन भी तो अधूरा है। रोटी तो आप जल से ही बनाओगे ना उसमें। तो इसलिए यहाँ पर पानी के तीन अलग अलग अर्थ हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी बनाए रखना चाहिए, किसमें, मोती मानुष चून। अगर पानी इनमें ना हो तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं इन सब में पानी होना चाहिए, किसमें, बिन पानी। सब ये सारे बिना पानी के शून्य हैं, कोई मूल्य नहीं है इनका। मनुष्य जीवन में विनम्रता ना हो, उसका चरित्र ना हो तो वो सूना है, उस मनुष्य जीवन को जो है व्यर्थ कहा जा सकता है। मोती में यदि चमक ना हो तो आप उसे मोती नहीं कहेंगे, आप उसका मोल भाव करोगे ही नहीं, आप उसे खरीदोगे ही नहीं। तो मोती में चमक होनी चाहिए। तो मोती के लिए यहाँ पर पानी किस लिए कहा गया है, उसकी चमक के लिए कहा गया है। और आटा, चून कहते हैं आटा को। तो देखो आटा आपके सामने रखा है, पानी ना हो, उसमें जल न मिलाएं तो रोटी भी नहीं बन सकती है, तो जीवन भी संभव नहीं है। यानी यहाँ पर तीन अर्थ हो गए पानी के, ठीक है ना। चलिए फिर अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीमदास जी ने क्या कहा कि विपदा आपकी थोड़े दिन की भली होती है। क्यों होती है, क्यों यहाँ रहीमदास जी ऐसा कहते हैं, कहते हैं रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो। जो थोड़े दिन की विपदा होती है, संकट होता है, वो अच्छी होती है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। क्योंकि देखिए जब आप पर विपदा आएगी, आप पर जो है संकट आएगा, तो उस समय आप उन मित्रों की पहचान कर सकोगे जो आपका साथ देते हैं। क्योंकि देखिए जो सच्चा मित्र होता है वो विपदा के समय में आपके साथ रहता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा ठीक है, क्योंकि यहाँ हित अनहित जगत में, जगत संसार में जो भी आपके सच्चे मित्र होंगे, आप उनकी परख कर पाओगे उस समय। क्योंकि देखिए अच्छे समय में तो सारी दुनिया आपकी हो जाती है, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तो उस समय आपका साथ जो है हर कोई नहीं देता है। एक गरीब का साथ हर कोई नहीं देता है। उस गरीब को देखकर लाखों करोड़ों लोग जो है सड़क से निकल जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ देखते तक नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति उनको देख करके उनका हृदय पिघल जाता है, उनकी मदद करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो आपके सच्चे मित्र होते हैं, वो आपकी विपदा में, आपकी संकट की घड़ी में वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से जो थोड़े दिन की विपदा होगी, जो थोड़े दिन का कष्ट होगा, उससे आप अपने सच्चे मित्रों को पहचान पाओगे। तो रहीमदास जी ने यही कहा है कि रहीमन विपदाऊ भली। रहीमदास जी कहते हैं कि जो थोड़े दिन की विपदा है वो भली है, क्योंकि जगत में, संसार में आपका हित और अहित जानने वाला कौन है, जान परत सबको। इन सब की पहचान आप इसी समय में कर पाओगे। आगे का जो दोहा है इसको हम पढ़ते हैं। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन जीवा बाबरी, रहीमन जीवा बाबरी कहीं गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूत खात कपाल। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन जीवा बाबरी। रहीमदास जी कहती हैं जीवा यानी हमारी जो जीव है ना, वो बाबरी है, जीव। बाबली अर्थात मूर्ख है, पागल है। तो चलिए इसको लिखते हैं, जीवा यानी कि आपकी जीवा, बाबरी कहा जाता है मूर्ख है, मूर्ख या पागल, इस तरह से आप कह सकते हैं, इसका अर्थ है ना। हमारे मुख के अंदर जो हमारी जीवा है, हमारी जीव है, रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन जीवा बाबरी कहीं गई सरग पताल। कहीं गई यानी कह गई, कह गई, कहीं गई यानी कि कह गई, कह गई।
आपकी जो जीभ है, हमारी जो जीभ है, वो बड़ी बावरी है, वो बड़ी मूर्ख है, कहीं गई सरग पताल। सरग पताल का अर्थ होता है स्वर्ग और नर्ग। सरग पताल का अर्थ क्या हो जाता है? स्वर्ग और नरक, नर्ग या नरक। नरक तो यही लिख दिया, इसको आप नर्क लिख सकते हैं, स्वर्ग और नर्ग। तो कहते हैं ना, हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, स्वर्ग मिलता है। चलिए, तो देखो यहाँ पर रहीम दाऊ जी एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने कहा कि रहीमन जीवा बावरी, कहीं गई सरग पताल। सरग पताल का अर्थ होता है स्वर्ग और नरक। देखिए, हमारी जो जीव है, हमारी जो जीवा है, ये बड़ी मूर्ख है। क्यों? ये कुछ भी कहती रहती है। और देखो, इसके कहने से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। आपको इससे, आप अच्छे वचन कहेंगे तो आपको स्वर्ग जैसा महसूस होगा। कहते ना, नाम जपिए, आप भगवान का भजन कीजिए, और जब आप भगवान का भजन करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। किसी को अच्छे वचन कहेंगे, लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, लोगों को अच्छे अच्छे वचन आप कहेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आपने उसी जीवा से यदि कुछ ऐसा कह दिया कि अगले व्यक्ति को वो बात बुरी लगी, तो वो आपको मार भी सकता है। ठीक है? और अगर ना भी मारे, ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमें नर्क नर्क जैसे यातनाएं सहनी पड़ती है। तो रहीमन जीवा बावरी, कहीं गई सरग पताल। रहीम दास जी कहते हैं कि ये जो हमारी जीवा है, ये बड़ी मूर्ख है, ये कुछ भी कहती रहती है, और इसके कहने से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं और नर्क भी जा सकते हैं। आप तो भीतर रही, देखो ये अंदर ही अंदर बोलती रहती है। आपकी जो जीभ है ना, यदि किसी की जीभ काट दी जाए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, और किसी से जो है वो ना तो बुरा कह पाएगा ना तो भला कह पाएगा। तो अगर इसने कुछ गलत कह दिया इस जीभ ने, तो आप तो कहीं भीतर रही, अपने आप तो वो भीतर ही रहती है। आपकी जीभा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है? तो आप तो कहीं भीतर, ये अपने आप तो कहकर भीतर ही रहती है, आपके मुख के अंदर ही रहती है। जूती खात कपाल, जूती खात कपाल का मतलब है कि मार पड़ती है, इसका असर जो है आपको स्वयं को पड़ता है। तो रहीमन जीवा बावरी, रहीम दास जी कहते हैं हमारी जीव जो है क्या है? मूर्ख है, ये कुछ भी कहती रहती है, कही गई सरग पताल। इसके कहने से, ये कुछ कह दे तो आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, और ये कुछ कह दे आप पताल भी जा सकते हैं, नर्क की यातना भी आप भोग सकते हैं। आपने किसी को गलत शब्द कह दिया, आपने किसी के साथ जो है कुछ ऐसा शब्द कहा कि लोग आपको पीटने लग जाएं, ठीक है, या फिर आप इतना बुरा कहते रहें कि जिससे जो है आपके आगे भी आपको जो है नर्क की यातना भोगनी पड़ सकती है। आप तो कहीं भीतर, ये स्वयं तो अंदर ही रहती है कहकर जो तिखात कपाल, और इस सब का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब आपने किसी को इस जीवा से कुछ गलत कह दिया, तो उस जीवा को तो कोई भी नहीं मारता है, मारता है उसे कोई भी नहीं मारता है, लेकिन जो तिखात कपाल है ना। और एक कहावत भी है कि अगर कोई किसी को गलत कहता है तो कहते हैं कि जूता खाएगा, या इस तरह से ये एक जो है लोकोक्तियां भी हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि इसका जो बुरा असर है ये आप पर स्वयं पर पड़ता है। इस जीव को तो कोई भी जो है कभी कुछ कहता ही नहीं है। इसलिए रहीम दास जी का कहने का तात्पर्य क्या है इस दोहे में, कि आप जब भी कभी कुछ बोलते हैं, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं तो जीभ से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। जीभ तो मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने पर जूते हमारे सर पर भी पड़ते हैं। अगर आपने किसी को इतना गंदा बोल दिया तो फिर जूते ही पड़ते हैं। तो इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि जब भी आप किसी को कुछ कहें, कहने से पहले आप जो है एक बार सोच लें, समझ लें, सोच समझ कर ही आपको किसी को कुछ कहना चाहिए।
बोलना चाहिए। तो इसको आप लिख लीजिए, रही बरन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जो दिखात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं हमारी जीव जो है बड़ी बावली है, बड़ी पागल है, मूर्ख है, कही गई सरग पताल। इसके कुछ कहने से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं। अब आपने किसी को अच्छे वचन कहे हैं, अच्छे शब्द आपने कहे हैं, तो आप जो है दूसरे से ब्लेसिंग आप लेंगे, दूसरे का आशीर्वाद आपको मिलता है, दूसरे लोग जो है आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आप अच्छे शब्दों को, आपकी वाणी अच्छी होती है तो लोग हमेशा आपको ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन आपने गलत शब्द कहे तो वही लोग आपको जूते भी मार सकते हैं। इसलिए हमारी ये जीभ जो है ये बड़ी बावली है, इसको कुछ कहने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो स्वयं अंदर रहती है और जूते कौन खाता है, आपके सर पर पड़ती हैं जूते। चलिए, तो इसका ये अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे के दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, कहीं कहीं में संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। रहीमदास जी ने कहा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। संपत्ति का अर्थ होता है क्या? धन। सगे यानी कि रिश्तेदार। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो बनत बहुत बहुरीत, बनते हैं आपके साथ वो कई तरीके से। बहुरीत का अर्थ होता है कई तरीके से। तो वो आपके साथ जो है संबंध बनाते हैं कि हम तो आपके रिश्तेदार हैं। अब आपके क्षेत्र से कोई बड़ा आदमी बनता है, बहुत बड़ा वो बन गया, जैसे वो कलेक्टर बन गया, तो बड़े दूर दूर से लोग रिश्ता लगाते हैं। कहीं ऑफिसों में जाते हैं कि अरे हमारा भांजा ये है, अरे हमारे वो फूफू का नाती ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से जो है कई प्रकार से आपके सगे संबंधी बनते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, तो उस धनवान व्यक्ति से हर कोई अपने रिश्ते जोड़ते हैं। दूर दूर से इतने बहुत लंबे रिश्ते वो जोड़ देते हैं कि अरे वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है ना? तो यही, और ये वास्तव में होता है। रहीमदास जी ने ये दोहा जो कहा है ये वास्तविकता है। सभी दोहों में जो है आपको दिखेगी, वो आप वास्तविक में जो है जीवन में ऐसा ही होता है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, कहीं रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन और संपत्ति होती है तो आपके कई जो हैं सगे यानी रिश्तेदार बन जाते हैं। कहे ना मैंने कि आप कोई धनवान है आपके क्षेत्र में, बहुत बड़ा धनी है, तो सभी लोग उससे, अरे वो तो हमारे गांव के मेरे चाचा का बेटे का, ये से मामा का, ऐसा जो है रिश्ता हम बना देते हैं। बनत बहुत बहुरीत, अनेक प्रकार से वो जो है उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। ठीक है, कई तरीके से वो आपके साथ रिश्ता लगाएंगे। लेकिन बेपति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो विपत्ति में आपके साथ होते हैं। उसे आपकी धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, उसके आपके पद से कोई मतलब नहीं है, वो आपका साथ जो देगा, जो सच्चा मित्र होगा, वो विपत्ति में, जब आपके पास कुछ भी नहीं है उस समय भी वो आपका साथ देगा। ठीक है ना? तो कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बेपति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। तो जब आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, तो उस समय जो सारे रिश्ते आप देखते हैं ना, वो सारे रिश्ते झूठे हैं, क्योंकि लोग आपके साथ कई रीतियों से रिश्ता बनाएंगे, आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। जिनको आपने कभी देखा ही नहीं होगा वो आपके सगे बने आपके सामने होंगे, लेकिन जब विपत्ति आपके आएगी तो कोई आपका साथ नहीं देगा। जो सच्चे मित्र होंगे वही आपका साथ देंगे। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ रहीमदास जी ने जीवन का सार हम कह सकते हैं कि हमें शिक्षाएं मिलती हैं रहीमदास जी की इन दोहों से, कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार
जो है लोगों की पहचान करनी है, हमने जीवन का मूल्य क्या है, ठीक है। हम विपदा जब हमारे पे आती है, संकट की घड़ी जब आती है, तो उस समय को आप बहुत नकारात्मक मत लें, क्योंकि उस समय वही आपका साथ देगा जो आपके सच्चे मित्र होंगे, और आप वहीं से जो है सच्चे मित्रों की पहचान आप कर पाएंगे। साथ में यहाँ रहीमदास जी ने ये भी कहा है कि हमारी जो जीव है वो बड़ी बावरी है, बड़ी मूर्ख है, क्योंकि इसके कुछ कहने से ही आप स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे, और इसके कुछ कहने से ही आप नर्क जैसी यातना भी भोग सकते हैं। क्योंकि ये जो जीव है, अगर आपने बिना सोचे समझे अपनी जीव से कुछ कह दिया, तो आपकी जीव तो अंदर ही रहेगी मुंह के, लेकिन जूते पड़ेंगे सर पे, ठीक है। यहाँ रहीमदास जी ने क्या कहा कि मोती में पानी चमक ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं, मनुष्य की में विनम्रता और चरित्र उसका ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं, और जो आटा है उसमें विनम्रता, उसमें जल ना हो, सॉरी, तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। फिर रहीमदास जी ने यहाँ पर एक दोहे में हमें कहा कि प्रेम का जो धागा होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है, इसको हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये प्रेम रूपी धागा टूट गया तो फिर ये जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर ये एक बार टूट गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। नेक्स्ट रहीमदास जी ने कहा कि तरवर फल जिस प्रकार, यानी यहाँ पर सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव और प्रकृति जो हमें शिक्षा दे रही है, प्रकृति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रकृति जो है हमेशा परोपकार करती है। तो ये पेड़ पौधे हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं ताकि हम सांस ले सके, पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, और तमाम जो है छाया मिलती है। और आज तो जो है पेड़ों से हम अनेक जो है प्रकार की जो हमारी लकड़ी से बनने वाले जो फर्नीचर हैं, कई चीजें जो है हम इन पेड़ वृक्षों से ही बनाते हैं। तो ये सारा परोपकारी तो है, प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा तो है। मनुष्य अपने आप को जो है बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन अगर प्रकृति हमें न देती तो हम उन पेड़ों से, जब प्रकृति हमें पेड़ न देती, लकड़ी न देती, तो हम उससे क्या बनाते, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास लकड़ी ही नहीं होती। मनुष्य को लगता है कि हम जो है बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमने जो है उन लकड़ियों से कई प्रकार के मॉडिफाई जो है फर्नीचर बना दिए और अनेक प्रकार की चीजें बना दी, लेकिन उस प्रकृति को देखिए, वो प्रकृति हमें दे रही है तभी हम उस पर काम करवा रहे हैं। तो मनुष्य जो है कभी भी प्रकृति से अपनी तुलना नहीं कर सकता है। मनुष्य जो है अपने आप को सोचता है कि हमने जो है अपना बहुत बड़ा विकास कर दिया है, लेकिन प्रकृति का जब प्रलय आता है तो वो जो विकास है वो विनाश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य जो है जो सोचता है कि हमने जो है बहुत बड़ा विकास कर दिया है, लेकिन वो कब विनाश के रूप में परिवर्तित हो जाए ये तो आप लोगों को भी पता है। यहाँ रहीमदास जी ने पहले दो में कहा था कि हमें बड़ों को देख करके छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है। ये व्यक्ति के संबंध में हो सकता है, ये वस्तु के संबंध में हो सकता है। व्यक्ति के संबंध में यही कि आप पहले, अभी जैसे आप लोग सभी बच्चे गांव से हैं, तो आपके गांव में आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, आपके जो पड़ोसी होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे कुछ एक बड़ा पद पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बड़े बड़े लोग भी मिलेंगे, बड़े लोगों का आपका साथ होगा। तो आप उन गांव के लोगों को मत भूलिए, क्योंकि वो भी आपके काम आएंगे। तो बड़ों का साथ मिलने से आपको जो है लघु या छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। और हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। एक छोटा सा उदाहरण भी दिया है रहीमदास जी ने कि जहां पर सुई काम आती है वहां पर आपका तलवार काम नहीं आता है। ये सभी यहाँ रहीमदास जी के दोहे थे। हर दोहे से हमें कुछ न कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। जीवन में यदि हम इन शिक्षाओं को लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। तो इन दोहों को आप पढ़िए, इसके बाद इनके अर्थ लिखिए और साथ में शब्दार्थ भी लिखिए। चलिए अब एक एक करके आप इन दोहों को लिखेंगे।
और साथ में इनके शब्दार्थ भी आप लिखेंगे। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, रही मन देखी बड़ैन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमन यानी रहीम कवि का नाम, देख यानी देख कर, बड़ेन कहते हैं किसे, बड़े लोगों को, लघु अर्थात छोटा या तुच्छ, न दीजिए डारी मत छोड़िए, त्याग मत कीजिए, काम आवे उपयोग में आता है, कहाँ करे तलवार, तलवार क्या कर सकती है, तलवार से सिलाई नहीं हो सकती है। चलिए अर्थ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रहीम के दोहे पढ़ लिए हैं और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।